क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जहां सिर्फ व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि होती है, जहां एक नियम आपकी पूरी सोच बदल सकता है? योगिनी एकादशी ऐसा ही एक दिन है। ये सिर्फ एक तिथि नहीं, ये आत्मा की सफाई का अवसर है। पुराणों में कहा गया है, जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है वो केवल पापों से मुक्त नहीं होता बल्कि चेतना में ऊपर उठता है। इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की रहस्यमयी कहानी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और कैसे ये व्रत सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कथा से जो आपको भीतर से झकझोर देगी। ये कथा है हेममाली और कुबेर की। हेममाली कुबेर का सेवक था। उसे हर दिन शिवजी के लिए फूल लाने होते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम में इतना डूब गया कि भगवान शिव के पूजन का समय भूल गया। कुबेर ने जब ये देखा तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, हेममाली, तू पिशाच बनकर जन्म लेगा। और ऐसा ही हुआ। हेममाली पिशाच बन गया। भूख, प्यास और दुख से भरा जीवन। वो जंगलों में भटकता रहा। एक दिन ऋषि मार्कंडेय से उसकी भेंट हुई। उन्होंने उसकी पीड़ा सुनी और कहा, योगिनी एकादशी का व्रत करो, यह व्रत तुम्हें इस जीवन से मुक्ति देगा। हेममाली ने श्रद्धा से व्रत किया और उस दिन के बाद उसका पिशाच जीवन समाप्त हो गया। उसे पूर्व जन्म की स्मृति और चेतना वापस मिली। कहानी हमें याद दिलाती है, व्रत केवल कर्म नहीं होता, वो आत्मा की दिशा बदल देता है। योगिनी एकादशी को लेकर कहा जाता है कि ये व्रत पापों को नष्ट करता है, पर उससे ज्यादा ये चेतना को निर्मल करता है। जब हम उपवास करते हैं तो सिर्फ भोजन नहीं छोड़ते, हम अपने अंदर की इच्छाओं को भी संयमित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिसने योगिनी एकादशी का व्रत किया उसने वर्ष भर के दान और तप का फल पा लिया। पर असली फल तब मिलता है जब हम इस दिन का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करें। एक दिन का मौन, एक दिन का व्रत और एक दिन की भक्ति कई जन्मों की दिशा बदल सकता है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पहले मन की और शरीर की शुद्धि जरूरी है। व्रत की पूर्व संध्या पर सात्विक भोजन लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें, शक्ति अनुसार। दिन भर भगवन नाम जप करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, किसी का बुरा न सोचें न कहें। रात्रि में जागरण करें, क्योंकि एकादशी की रात को जागना मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि लाता है। द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। आज की दौड़ती जिंदगी में हम रोज कुछ ना कुछ खोते जा रहे हैं। शांति, संतुलन और आत्मा की आवाज, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत हमें रुकने का अवसर देता है। यह एक पॉज बटन है जहां हम खुद को फिर से जोड़ सकते हैं, अपने भीतर झांक सकते हैं। आज जब मोबाइल, सोशल मीडिया और काम का शोर हर पल हमारे भीतर हलचल मचाता है, तब एक दिन का व्रत हमें वापस ग्राउंडिंग देता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक मेडिटेशन है हमारी चेतना के लिए। योगिनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये एक मौका है अपनी आत्मा को सुनने का। अगर आप भी इस बार योगिनी एकादशी पर व्रत करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा सुनिए और हर शब्द को मन में उतारिए। इस चैनल मंथन पर हम साथ मिलकर आत्मिक विचारों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो आपको खुद के और करीब ले जाए।